तरीके से अपना दीवाना बना सकते हैं, उसके दिल पर कैसे राज करें। तो आज मैं तरीका बताऊंगा कि आप अगर उसको फॉलो करते हो तो आपका पार्टनर आपका इतना दीवाना बन जाएगा कि वो मर जाएगा बट आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा। समझ गए। सबसे बड़ी हमारी दिक्कत यही होती है कि हमारा पार्टनर हमारा बन के रहे, कभी हमें छोड़ के ना जाए। हम इस डर के साए तले जीते रहते हैं और प्यार करते रहते हैं, जिसकी वजह से हम प्यार कर ही नहीं पाते हैं। तो आज मैं जो बताऊंगा उसको ध्यान से समझना। सबसे पहले तो मेरे को ये आंसर करो कि शराबी शराब क्यों नहीं छोड़ता। तो भैया सिंपल सा ये क्वेश्चन है, इसका आंसर मेरे को दो कि शराबी शराब क्यों नहीं छोड़ पाता। ठीक है, अब यहाँ पे ये मत कह देना कि शराब उस शराबी की ज़रूरत है। देखो, अगर ज़रूरत होती तो ज़रूरत जब पूरी नहीं होती है तो नुकसान होता है, लेकिन अगर मान लो कि शराबी ने शराब पीना बंद कर दिया तो शराबी को कोई नुकसान होगा क्या? नुकसान नहीं होगा, बल्कि उससे फ़ायदा ही होगा। तो इसका मतलब है कि वो ज़रूरत तो नहीं है। तो साफ एक बात तो नज़र आ रही है कि शराबी शराब का एडिक्ट हो चुका है। तो शराब जो है वो एडिक्शन है, एक आदत है। तो अब यहाँ पे क्या है, ये छोटा सा फंडा, छोटा सा एग्जांपल अगर समझ में आ गया तो ये सारा फंडा क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अगर कल्पना करो कि आपकी लत लग जाए आपके पार्टनर को, तो अगर आपका पार्टनर आपका एडिक्ट हो जाए तो क्या वो आपको छोड़ पाएगा? कभी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि इंसान अपनी आदत को नहीं बदलना चाहता है, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाहता है। तो अपने पार्टनर को अपनी लत लगा दो, वो कभी छोड़ के नहीं जाएगा। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे जो आदत की मैं बात कर रहा हूँ वो यूज्ड टू से रिलेट कर रहा है। मतलब कि आपको अपने पार्टनर को इस तरीके से बिहेव करना, इस तरीके से पेश आना है कि वो आदी हो जाए आपका। ठीक है, यूज टू हो जाए। समझ गए, ये सेंस इसका है। अब इतनी बातें तो हो गई, लेकिन ये पॉसिबल कैसे होगा, ये कैसे संभव है, मैं सारी चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहली बात तो एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि 21 डेज का चैलेंज आपको एक्सेप्ट करना होगा, सब कुछ हो जाएगा। 21 डेज का चैलेंज ये कहता है कि अगर हम किसी काम को 21 दिन तक करते हैं कंटिन्यू तो वो आदत बन जाती है। ठीक है, तो किस तरीके से आदत बनानी है ये तो आपको पता चल गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है कि थ्रू द राइटिंग के माध्यम से आप अपनी लत लगा सकते हो अपने पार्टनर को। ठीक है, थ्रू द राइटिंग, राइटिंग कहने का मतलब है कि आप टेक्स्ट भेज सकते हो, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, लव यू बाबू, जो भी कुछ है आप अच्छे से बिहेव कर सकते हो, लिख सकते हो, या फिर कागज़ पे लिख सकते हो। ठीक है, कागज़ पे लिख के भेजना तो बहुत ज़्यादा ठीक है इफेक्टिव होता है। यहाँ पे एक चीज़ समझ लेना ना, अगर आप टेक्स्ट कर रहे हो ठीक है चैटिंग के माध्यम से, तो उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर होता है जब आप कागज़ पे लिख के भेजते हो। ठीक है, क्योंकि वो अटैचमेंट रखता है, ज़्यादा अटैचमेंट रखता है, उसका ज़्यादा असर होता है। ठीक है, तो अगर आप कागज़ के टुकड़े पे एक छोटा सा गुड नाइट लिख के भेजते हो ना, या भिजवाते हो किसी के हाथ में, किसी के हाथ से, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब आपको नज़दीक लेके जाता है और एडिक्शन मतलब बनाता चला जाता है। तो इस तरीके से आप इसकी लत लगा सकते हो अपने पार्टनर को। ठीक है, नेक्स्ट है कि थ्रू द कन्वर्सेशन स्किल। अब कन्वर्सेशन स्किल कई लोगों को समझ में नहीं आएगा। कन्वर्सेशन स्किल के माध्यम से कहने का मतलब ये है कि आप अपने पार्टनर को पंच मार सकते हो, उसके डायलॉग कुछ ऐसे मार सकते हो, शायरी मार सकते हो, जोक्स मार सकते हो, जिसकी आदत बनती चली जाए। ठीक है, अब जैसे कि उसकी तारीफ करने का या जो भी कुछ है, अपना एक ढंग बना लो, अपना एक स्पेशलिटी बना लो, उस तरीके से अगर कर रहे हो। ठीक है, कुछ ऐसा लेके मतलब कि जो डिफरेंट है और हर बारी आप इस्तेमाल करते जा रहे हो बोलते समय, तो वो आदत बनती चली जाएगी। समझ गए। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो थ्रू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के माध्यम से, ऑब्जेक्ट में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे कि आप कहीं गए तो चॉकलेट लेते आए और उसको दे दिए, तो इस तरीके से आदत बनती गई कि हफ्ते में कहीं 2 दिन पे कहीं गए तो कुछ लेके आ गए, उसको देते गए, तो ये सारा एडिक्शन उसको लगता चला जाएगा। समझ गए। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट है कि थ्रू द हर सेल्फ। ठीक है, मतलब हर सेल्फ या हिम सेल्फ जो भी है, अपने अपने जो भी आप हो तो अपनी लत लगा दो। मतलब कि आपके देखने का अंदाज, जैसे मान लो कि आप आगे आगे जा रहे हो, ठीक है, या वो कहीं है, कहीं छत पे चढ़ी है या चढ़ा है, आप नीचे हो या आप चलते जा रहे हो रास्ते पे, लेकिन मुड़ मुड़ के देखते जा रहे हो, और हर बारी आप ऐसा ही करते हो, तो मुड़ मुड़ के देखना ये आदत बनती चली गई, तो ये लत लग गई उसकी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि आपको कुछ इस तरीके से बिहेव करना है कि आपकी आदत लग जाए। ठीक है, आपकी हरकतों की भी आदत उसको लग जाए। ठीक है, ये सिंपल सा है, ये इतने तरीके हैं, इसके माध्यम से आप अपनी लत लगा सकते हो। और एंड में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये समझना है कि चलो ये सब, इसका बेनिफिट क्या होगा। इसका बेनिफिट जो है वो ध्यान से सुन लेना, बहुत ज़्यादा आपको थ्रिल महसूस होगा कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट वर्सेज वीक पॉइंट। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपका हो जाएगा और वीक पॉइंट उसका हो जाएगा। मतलब कि आप जब अपनी आदत लगा दोगे उसको ना, जब अपनी आप लत लगा दोगे अपने पार्टनर को, तो उसका वीक पॉइंट बन जाएगा ये। जैसे कि मान लो कि आप उसको बार बार गुड नाइट, गुड मॉर्निंग लिख के भेजते हो। ठीक है, अब जब आप गुड मॉर्निंग, गुड नाइट लिख के भेजना बंद करोगे तो वो परेशान हो जाएगा, छटपटा जाएगा, तिल मिलाने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका ये वीक पॉइंट बन चुका है। और जब आप
कभी भी इस वीक पॉइंट को दबाओगे तो वो फ़ौरन आपके पास खिंचता चला आएगा, बहुत आपके नज़दीक आ जाएगा, समझ गए। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो गया, उसका वीक पॉइंट हो गया। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा फंडा। और एंड में कि इस वीडियो को शेयर भी कर देना, जिनको बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम है, बहुत लोगों को ज़रूरत होगी इस वीडियो की।